चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि ठंडी जो है अपने चरम सीमा पे चल रही है और आप लोग जो है ठंडी को देखते हुए जो भी ठंडी का वस्त्र है उसको जरूर धारण करिए ताकि जो ठंडी न लगे, वरना ठंडी लगेगी तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें फैशन जरूरी नहीं है, जीवन रहेगा तो तमाम समय मिलेगा आपको फैशन करने का। ठीक है, चलिए। और हम लोग जो है लगभग 2 से 4 क्लास हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए हैं और आज भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे और प्रैक्टिस सेट को हल करने के बाद एक आध दो और क्लास ऐसा करने के बाद हम लोग एडवांस मैथ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा। और इसमें देखिए आपको पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक व्यक्ति 61 किमी की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसका कुछ भाग 4 किमी प्रति घंटे की गति से पैदल और कुछ दूरी 9 किमी प्रति घंटा की गति से साइकिल से तय करता है। ठीक है, उसने कितनी दूरी पैदल तय की, कितनी दूरी पैदल तय की। तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन के माध्यम से चीजें को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति है 61 किलोमीटर दूरी, मतलब यहाँ से वहां तक की टोटल दूरी को तय करने में जो टोटल समय लग रहा है वो 9 घंटे लग रहा है। तो इसमें दो पार्ट कर रहा है, एक पार्ट पैदल चल रहा है आपका, यहाँ में पैदल लिख रहा हूं, और इसके बाद साइकिल चल रहा है, साइकिल। तो पैदल जो इसकी स्पीड है वो आपका है 4 किमी प्रति घंटा, और जो साइकिल से स्पीड है वो कितना बेटा, साइकिल से स्पीड आपका 9 किमी प्रति घंटा है। अब दोनों मिला करके वो टोटल चल रहा है 61 किलोमीटर चल रहा है, कितने घंटे में, 9 घंटे में चल रहा है। यहां से वो चाल निकाले कि ओवरऑल चाल कितना है, ओवरऑल चाल कितना है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। तो दूरी 61 हो जाएगा, समय 9 घंटा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो चाल है वो 61/9 घंटा आ गया। सॉरी, ये आपके किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब या तो इसको यहाँ से माइनस करिए, या तो इसको यहाँ से माइनस करके यहाँ दोनों का अनुपात निकालिए, ये समय आएगा। क्योंकि जब भी हम चाल पे आपका लिगेशन लगाते हैं तो समय का अनुपात निकलता है। किसका अनुपात निकलता है, समय का अनुपात निकलता है। इस 9 को हटाने के लिए हम पूरे सिस्टम में 9 से क्या कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे। जब 9 से पूरे 9 से गुणा होगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, इधर 9 9 81 हो जाएगा। इसमें जब 9 का गुणा करेंगे तो 9 से 9 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, आपका बन जाएगा 61। ठीक, अब इधर हम अब इसको बोल कर भी फिर में यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे आपका आएगा 20, यहाँ से इसको माइनस करेंगे आपका आएगा 25। ये जो अनुपात है टाइम का अनुपात आएगा। तो 5 चौका 20 दिख रहा है बेटा, 5 पचे 25, मतलब पैदल जाने में उसे 4 यूनिट का समय लगा है, साइकिल जाने में उसे 5 यूनिट का समय लगा। टोटल समय कितना हो गया, 9 यूनिट। जबकि 9 यूनिट का मान दिया गया, टोटल समय कितना लिखा है, 9 घंटा, 9h हो जाएगा। 1 यूनिट का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1 घंटा। तो 4 यूनिट समय लगा है, तो 4 यूनिट का, क्योंकि पैदल पूछ रहा है ना, इसलिए पैदल समय निकालेंगे। पैदल समय लगेगा 4 यूनिट का, मतलब 4 घंटा लग जाएगा। आपको पैदल स्पीड तो पता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना घंटा चला पैदल, 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 4 चौके 16, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणित समय होता है। चाल आपका है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 4 घंटा, गुणा कर देंगे 4 चौके 16 किलोमीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चला जाए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते। ठीक हो गया बेटा, ये हो गया, आगे चले, इसकी वजह से समय दिक्कत है ना हो रही है। देखिए रिवाइज करते रहेंगे सबसे बेस्ट, मतलब आपको जो रिजल्ट आएगा। रिवाइज नहीं ना तो फिर रिजल्ट तो समस्या हो जाती है। देखिए आपका अगला प्रश्न आपका देख रहे स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
ई, ठीक है, 9m, फिर 23, 65, फिर n दिया गया, फिर 48। एक ऐसी 9 अंकों की संख्या है, कितने अंक की संख्या है, 9 अंक की संख्या है, जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। ये किससे कटने वाली है, 88 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है तो n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर गुणे n स्क्वायर का मान क्या होगा, जहां m और n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, चलेगा। नंबर क्या कह रहे हैं बोलिए बेटा, पहला नंबर कितना, 9, m दिया गया, इसके बाद 36, 236, 5n फिर 48 दिया गया। ये नंबर आपका 88 से कटने वाला है। 88 से कटने का मतलब ये नंबर 11 और 8 का मल्टीपल है, तो जो नंबर 88 से कटेगा वो नंबर 11 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 88 से भाग देने का मतलब 11 से भी भाग जाएगा, 88 से भाग देने का मतलब 8 से भी भाग जाएगा। इसका मतलब m और n का मान निकालने के लिए हमें 11 की विभाज्यता का नियम और 8 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। ये नंबर 11 से कटेगा, तो आपको पता है वही नंबर 11 से कटता है जिसके सम स्थान पे स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग का अंतर चाहे तो 0 चाहे 11 का कोई क्या हो मल्टीपल। और 8 से कटने का मतलब ये होता है, 8 का मतलब होता है 2 घाते 3, मैंने आपको बताया है। तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे, लास्ट के 3 अंक से मिलकर बनी जो संख्या है वो अगर 2 मतलब 8 से कट रही है तो वो नंबर 8 से कट जाएगा। तो भैया यहाँ पे हम n का मान क्या होना चाहिए, तो n का मान छोटा छोटा होना चाहिए। आपसे पूछा है, क्योंकि पहले हम n के अनुसार ही चलेंगे बेटा ना, क्योंकि m को पहले निकाले कोई फायदा नहीं, पहले n को निकालना है, n का मान छोटा छोटा रखना है। तो n का अगर n का मान छोटा छोटा रखना चाहते हैं तो n का मान हो क्या सकता है, सबसे छोटा वैल्यू 0 है, इसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो सबसे छोटा इसे ढूंढ ले। अगर n 0 हो जाता है क्या हो जाता है, आप जानते हैं m स्क्वायर गुणे n स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है सर हम n का मान 0 रखें, सबसे कम से कम छोटा का n का मान, अगर 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, विकल्प में आपका 0 किसी में है ही नहीं। मेरी बात समझ आपको, इसलिए n का मान अब ये न रखें, मैं रखेंगे। अगर ये 1 रखेंगे, n का मान n की जगह 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 1, और ये हो जाएगा 148। 8 से कटेगा क्योंकि n ये नंबर 8 से कटेगा, n का मान कुछ भी हो हम रखेंगे, चेक करते हैं, क्योंकि पूरा नंबर 88 से कट रहा है, मतलब वो 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो 8 से चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 अंक देखते हैं, तो n का मान मैं 1 लिया, पहले 0 लिया तो भाई आप संतुष्ट नहीं हुआ आंसर हमारा, इसलिए 1 रखेंगे। तो इसको 8 से काटेंगे बेटा, 8 ही कम 8 बचेगा आपका 6 जाएगा 64 68 हो जाएगा, 8 से 68 नहीं कटेगा, इसीलिए n का मान 1 भी संभव नहीं है। तो n का मान क्या लेंगे 2 लेते हैं, जब n का मान 2 लेंगे हम लोग, 8 3 24 8 एक कम, इसका मतलब n का मान 2 सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो n का मान क्या आने वाला है, n का मान 2, आपको n का मान कितना मिल गया, n का मान 2 मिल गया, कहीं लिख लीजिए n हमारे लिए 2 मिल गया। एक मिनट, जब n का मान 2 हो गया तो एक नया नंबर बनाएंगे हम, दिखेगा 9m 23 65, n का मान कितना हो गया 2 हो गया, ये 48। अब मुझे n का मान निकालना है, n का मान तो फिक्स हो गया 2 हो, ठीक, और हमें फिक्स क्या करना बेटा आपका m का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, सम स्थान विषम स्थान पे। तो पहला स्थान के बाद तीसरा, तीसरा के बाद क्या आएगा पांचवा, पांचवा के बाद क्या आएगा सतावां, सतावां बाद क्या आएगा, इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा बेटा, कितना आएगा 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 8 27 बराबर होना चाहिए किसके, विषम असम स्थान पे। ये हमको छोड़ दिए और 3 जोड़े अंक 3 5 8 8 4 12 प्लस m निकल गया, इस 12 को जगह घटाएंगे m का मान कितना आ जाएगा 15 नहीं भाई
15 यम एक ही नंबर एक ही अंक का होगा ना, कहाँ का बेटा? यम का मान यहाँ से यम बराबर आपको कितना बेटा आ गया? यम का मान क्या रखेंगे? यहाँ से यम का आएगा घटाने पे तो 11 अंक है, या तो 0 है 11 कोई मल्टीपल, ठीक तो 0 यहाँ पे हम 11 रख के चेक करेंगे। यहाँ पे ऐसे मत करिए यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का अंतर चाहे तो 0 आ जाए चाहे तो 11 का कोई क्या आ जाए मल्टीपल आ जाए, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं जोड़ा हूँ तो कितना बेटा 27 आया था, 27 माइनस ये होना चाहिए m प्लस कितना आ जाइए, m प्लस कितना आया था 12 आया था। ये चाहे तो 0 आए चाहे तो क्या है 11, मैं बराबर दिखा तो तभी ठीक, प्रोसेशन को मान करना था। यहाँ संख्या क्लियर है, यहाँ तो m का मान यहाँ से 0 आए चाहे तो क्या है 11 है। अगर 0 लेंगे तो m का मान 2 अंक का आ जा रहा है, क्योंकि मैंने 0 रख के देखा था अभी, देखिए मैं 0 और इसको मैंने 0 रखा था। जब 0 रखूंगा यहाँ से तो 27 माइनस ये m हो जाएगा, ये माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा भाई, कोष्टक तोड़ेंगे तो ये माइनस आया अंदर माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस होगा, इसमें घटाएंगे 27 में 12 कितना होगा 15 हो जाएगा। 15 माइनस m बराबर क्या 0, तो m का मान कितना आ गया भाई, m को उधर बदलेंगे तो m का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो m का मान 15 थोड़ी संभव हो सकता है, क्योंकि ये एक सिंगल अंक का है, मेरे पास ना, इसलिए हम यहाँ यहाँ 0 क्या रखेंगे बेटा, हम 11 मैंने बताया ना, 0 हो चाहे 11 का कोई मल्टीपल 11 है। 11 जब रखेंगे तो मैं सबको देखे, पहली बार तो 27 में ये 12 घट जाए बेटा, कितना आएगा 15। इस m को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, इस 11 को इधर ले रहा हूँ, माइनस 11 बराबर m हो जाएगा, m का वैल्यू कितना आएगा, अब ये सही है तो n का मान 2 आ गया, n का मान क्या सॉरी n का मान 2, m का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो आपसे पूछा है m स्क्वायर गुणे n स्क्वायर, तो m का मान कितना आया 4, 4 की स्क्वायर कितना आपका होता है 16 हो जाएगा। अब गुणते n का मान कितना 2 आया है, 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। मेरी बात सुनाई इसमें, इस प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे, पहले n का मान निकाल लेंगे क्योंकि n के अनुसार ही हमको पता करना है। मेरी बात सुनो बेटा, लास्ट के n का चेक करने के लिए मैं कैसे निकालूं पता है, क्योंकि 8 से कटना चाहिए, 88 में 11 गुणे 8 आया, तो 8 से नियम है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो ये 3 अंक के लिए मैंने 0 रखा, 0 से छोटा है तो 1 रखा, दोनों संतुष्ट नहीं किया तो 2 रखने पे आ गया, तो n का मान 2 हो गया। यहाँ 2 रखा, इसके बाद m का मान ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग, या तो 0 आए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो 0 रखने में 15 चला रहा है m का मान, 15 संभव नहीं है, इसलिए n का मान 11 लूंगा तो n का मान कितना आएगा, m का मान 4 आ जाएगा। इस हिसाब से हम n का मान 2 m का मान 4 यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है, ठीक है, जय नोट करिए। चलो जा भाई, इसको रेस्ट करते हैं। आज खाओ क्या है ना, आज खाओ क्या है, बाद बीच में जाएंगे फिर थोड़ा राशन वासन सुबह ले लिया करेंगे, चला गया देखेगा। सोते बेटा आपका आया बच्ची आया नहीं आया, चलिए देखें यहाँ पे आपका आया, क्यों इसमें दिक्कत क्या हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में, हो गया। देखिए मुंह बंद कर लीजिए आप लोग, शांति समझिए। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा। तो 3 नंबर है जिनका अनुपात दिया गया 1/2 संबंधित 2/3 संबंधित 3/4। तो सबसे पहली बात ये बटा में दिया गया तो आप इसको सिंपल बदलिए, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 2 3 4 का जो लसो से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 2 3 4 को नीचे से हटाना है, इनका लसा होगा 2 3 4 का लसा होगा 12,
क्योंकि 2 किसी से कटने का नहीं, 3 भी किसी से कटेगा, 4 क्या करेगा, तो 4 दूना के 8, ना दूध 3 6, 6 भी नहीं कटेगा आपका, 12 नहीं कटेगा आपका, 2 से 12 कटेगा, 3 से 12 कटेगा, 4 से 12 कटेगा। ऐसा नंबर जो इन सबसे कटे वही लसा होता है। तो जब हम 12 से गुणा कर देंगे, किसे गुणा करना पड़ेगा, 12 से। जब यहाँ पे 12 आएगा तो 2 धक्के काटेगा, कितना हो जाएगा, 6 रेशियो। जब यहाँ पे 12 आएगा तो 3 काटेगा 12, भाई 2/3 है, गुणते 12 करेंगे, 3 कम 3, 3 चौके, ये चीज में मैं मूल्यवान नहीं कर रहा, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा रेशियो। जब यहाँ पे 12 आएगा तो 4 से 12 काटोगे 3 आएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ये मिला, मेरी बात सुनाई, ये इनका अनुपात होगा। सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, इनका अंतर कितना है, 3 है। 3 का मान देखिए दिया गया, कितना दिया गया, 33 दिया गया है। तो भाई 3 का जो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आएगा, 1 यूनिट का मान 11 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी और इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना, एचसीएफ, यह तो हो जाएगा एचसीएफ। नहीं तो आप 11 गुणा पर संख्या निकालेंगे, 1 यूनिट का मान 11, आप यही से यही जो आपका 1 यूनिट का मान है, यही आपका अंतर जो शो कर रहा है, यही आप कहाँ अंतर कम दिखता है, वही बेटा सीएफ होता है, 11 हो गया। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप 1 यूनिट का मान दिया 11, तो 6 यूनिट का मान 11 छके 66 और 11 8 88 और 11 9, ये नंबर हुए, इनका मासा निकालना है। ऑप्शन देखिए कौन कौन, पहला ऑप्शन दिया गया 9, दूसरा ऑप्शन दिया गया 5, तीसरा ऑप्शन 13, चौथा ऑप्शन 11 दिया गया। तो मासा ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों को काटेगा, लासा क्या होगा, ये तीनों मिलके उसको काटेंगे, इतना अंतर होता है। ऐसा कौन सा नंबर इन तीनों को काटेगा, भाई 9 केवल 99 काटेगा, 8 को 88 काट ही नहीं पाएगा, 5 तो किसी को नहीं काट पाएगा, 13 किसी को नहीं काट पाएगा, बच गया 11, 11 से देखिए 66 भी कटेगा, 11 से 88 भी कटेगा, 11 से 9 भी कटेगा, इन सबका जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था, फिर उसको आप लोग बड़ा करके समझ रहे हैं, ठीक है, चला जाके इसको रेस्ट किया जाए बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है विवेक जी, चलिए ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में, 2 प्रत्याशियों के चुनाव हो रहा है, पात्र मतदाता में से, ठीक है, 80% ने अपना वोट डाला, जितने भी टोटल पात्र मतलब समझ रहे हैं ना, उस लिस्ट में जितने लोग हैं उसमें से केवल कितने लोगों ने वोट डाला, 80% ने वोट डाला। और इसके बाद अपना वोट डाला, डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, जितने मत डाले गए उसमें से क्या हो गया, 5% क्या हो गया, अवैध हो गए। आगे चलिए, अवैध घोषित कर दिया गया, एक प्रत्याशी को, ठीक, एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो कुल मतों, कुल वैध मतों का 75% था, जितने वैध मत थे उसका क्या था, 75% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या कीजिए। आप सुनिएगा, सबसे पहले जो टोटल मान लीजिए जो पात्र मतदाता है वो कितने हैं, 100 लोग हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या, इसमें से क्या क्या कहा जा रहा है समझिए आप, 80% ने अपना वोट डाला, तो जितना वोट पड़ता उसी पे काउंट होता है, इसका 80% वोट डाला गया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 80% वोट डाला गया 100 का, ये टोटल वोट पड़े हैं। लेकिन क्या हुआ, डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो 80% वोट डाला गया है, लेकिन इसमें से 5% अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे, इसका 95%, वैध 95%, ये वैध हो गए, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि
आगे चलते हैं। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। तो ये जो है इसका क्या निकालेंगे हम? 75%। क्या बेटा निकालेंगे? 75%। ये किसके बराबर हो जाएगा? 10,500। हाँ, 10,545 बराबर। मेरी पास में फीस में यहाँ पे एक बार फीस में लिख लो क्योंकि और थोड़ा सा प्रश्न है ना, फीस मिलेगा। कुल पात्र मतों की संख्या बताना है। टोटल पात्र मत 100 थे। 100 में से हुआ क्या? 80% ही वोट डाला, 20% नहीं डाले। वोट डाले गए वोट बेटा 80%, कोई दिक्कत नहीं है। 80% वोट डाले गए। इसमें से 5% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो वैध कितना होगा? 95% वैध होगा। एक व्यक्ति को उसमें से कितना वोट मिला? 10,545 वोट मिले जो वैध मतों का कितना परसेंट? 75%। जो वैध मत है, वैध मत इतना है बेटा ना, इसका 75% बराबर कितना हो जाएगा? 10,545। अब हम क्या इसी को हल कर लेंगे। तो टोटल 100 यूनिट का मान ही निकालना ना बेटा। 100 को छोड़ रहे थे, सबको उधर भेजते हैं। देखिए ये 100 तो आपका है क्योंकि टोटल मत मैंने माना पात्र मत 100 है। 100 को मान निकाला, 100 रख दीजिए, आप मत काटिए। 80% का मतलब क्या होता है? 80/100, 20 चौके 80, 20 पंजे। तो डायरेक्ट इस लाइन को आप ये लाइन लिखना चाहिए था, मैं समझाने के लिए ऊपर लिखा गया है। 95%, 95/100, 5 से काटेंगे बेटा 19 होगा, 19/20 आ जाएगा। बुढ़े 75% है। 75% मतलब 3 बटा क्या होता है? सबको पता होना चाहिए। 75% मतलब 3 बटा क्या होता है? 4। अब बराबर कर लेंगे 10,545। आपको करना क्या? 100 यूनिट का मान निकाला, इसको छिड़े में करना। ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक बेटा। अब देख लीजिए ये सब ऊपर जाने वाले हैं और वो सब कहाँ आने वाले हैं? नीचे, ठीक है। यही बराबर करते हैं, ऊपर वो हो जाएगा 10,545 गुणते बेटा कितना होगा? 20 पंजे 100। यही ना 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या आएगा? हाई काट दे, 3 से कटेगा। देखिए 3 नहीं बेटा, नहीं इसको तो चलिए लिख लीजिए आप। नीचे क्या आने वाला बेटा? 19 गुणते 3 आने वाला है, 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3 खत्म। आपको पता है 35 से 105 होता है। 3 त्रिक का 9 बच गया, एक 3 बचे। ये 45 से कितना बार पड़ता है? 15 बार में। अब गुणते आपका 100, नीचे आपका 19, 19 से कट जाएगा बेटा, 19 कटेगा। यहाँ तो लास्ट में डबल जीरो आने वाला है। यहाँ से काटने के बाद 5 ही आएगा, डबल जीरो आने वाला है। ऑप्शन क्या है? देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? 17,800। दूसरा ऑप्शन दिया गया 18,500। तीसरा ऑप्शन 18,250, ठीक बेटा। और चौथा ऑप्शन 18,000 दिया गया है। आप डबल जीरो किस में देखें? डबल जीरो इसमें तो इसमें ट्रिपल जीरो ये नहीं हो सकता। डबल जीरो इसमें ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। अब काट लीजिए क्या? 5 किस में आ देखिए बेटा, दूसरे में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि 5 तो 5 से कटेगा, आपका लास्ट में आएगा ना। काट लिया 19 में, देख लीजिए 19 से काटेंगे आपका आएगा 19 से कम 19 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 से कितना है? 61 हो जाएगा। 61 तो फिर 19 में 171 बेसी होता है, तो 19 पर 152, 19 से 152 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा आपका? 9 बचेगा। 9 फिर 95, 19 बचे 95, 18,500 टोटल मत 18,500। मेरी बात समझ आई कि नहीं? पात्र मतों की संख्या मैंने 100 माना, 100 में से 80 20% नहीं डाला वोट, 80% वोट पड़े। इसके बाद उसमें से 5% अवैध, तो वैध 95%। और उसमें से एक व्यक्ति को 75% वोट मिला है जिसकी संख्या दिया गया 10,545। 100 यूनिट का मान निकाला, 100 को मैंने छोड़ा नहीं, छेड़ा नहीं, उसको लिखते चला गया, सबको मान निकाल लिया। हो गया? नोट कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? शराब का बेटा कहाँ गड़बड़ हुआ था? यहाँ पे एलिगेशन लगा रही थी।
चला जाए, चलो बेटा हम लोग सली वाली बुद्धि नहीं काम कर रहा है, चले कोई दिक्कत देखेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो प्रश्न दिया गया है साधारण ब्याज दिया गया है। 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर, 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7,800 रुपए हो जाती है, 4 साल में हो रही है। मतलब कि जो प्रिंसिपल कोई राशि मूव करिए 6,000 बेटा, 6,000 है ठीक है, 6,000 से कितना ऊपर बेटा हो रहा है, कितना हो रहा है 7,800 हो जाएगी, कितने साल में 4 साल में। सोचिए अभी आगे चलेगा, फिर क्या करा आपसे, यदि ब्याज दर में 2.5% वृद्धि होती है, 2.5% वृद्धि होती है, ब्याज दर पता नहीं है, ब्याज निकालना पड़ेगा हमें, 2.5% वृद्धि होती है तो समान राशि मतलब उसी 6,000 समान राशि समान समय में मतलब 4 वर्ष में, ठीक है, कितनी होगी। ठीक, तो पहली बात तो हम पहले ब्याज दर पता करें कितना बढ़ा बेटा, 6,000 से 7,800 हुआ, कितना बेटा बढ़ा बेटा, हाँ 1,800 बढ़ा, 1,800 की वृद्धि हुई है, कितने साल में 4 साल में। एक साल में कितना बढ़ना चाहिए, एक साल में 4 से काटे बेटा, 4 चौक का 16, कितना हो जाएगा 2 4 पंजे 20, एक साल में मतलब 45 रुपया बढ़ रहा है, सॉरी 450 रुपया बढ़ रहा है एक साल में, यही ब्याज हो जाएगा, ये ब्याज है, एक साल का ब्याज 450 रुपया, कितना को मिला बेटा आपका 6,000 रुपये। इसको क्या करें हम लोग परसेंटेज से कर ले, कितना रेट है ना परसेंटेज रेट है, ये 0000 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 6 से कितना बेटा आएगा, कितना परसेंट, 3 से काटे 15 आएगा, 3 से काटेंगे बेटा 15 आएगा, 3 से काटेंगे नीचे 2 आएगा, मतलब 15/2 मतलब 7.5%, 7.5% उसका ब्याज दर था। 2.5% एक्स्ट्रा करें कितना हो जाए भाई, 2.5% एक्स्ट्रा करें 10% होगा, मतलब कि जो ब्याज दर कितना होगा 10% होना चाहिए, क्योंकि 2.5% ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज की दर 2.5% बढ़ रहा है, पहले उसका 7.5% है, 2.5% एक्स्ट्रा करेंगे तो 2.5% जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 10%। एक साल में ब्याज 10%, तो 4 साल में ब्याज कितना होगा 40%, 4 साल में ब्याज 40%, अर्थात वो राशि 140% हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रहा, तो राशि कितनी है 6,000, या तो 6,000 का आप 40% निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए इसमें, चाहे 140% निकाल लीजिए, जो भी तो 40% ब्याज मिला है तो 40 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक बेटा। तो ये जी डबल 1 0 कैंसिल, 6 चौक के 24, 24 रुपये बेटा क्या होगा ब्याज हो गया, तो 600 ये और 200 800, अरे 6,000 2,000 8,400, क्या 8,400, मतलब 4 साल में वो राशि 8,000 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका जो है पहला ही सही हो जाएगा। मेरी बात में आप कैसे लगाए हैं, आप इसी तरह सही है ना बेटा, क्लियर हो नहीं, फिर समझा देगा, फिर समझ लीजिएगा। कोई राशि 6,000 रुपया है जो 4 साल में 78 रुपये हो जाती है, कोई है क्या देखिए 78 रुपये हो जाती है, तो 4 साल में ब्याज आपका 18 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, एक साल में ब्याज कितना होगा 450 रुपया, तो भाई 450 में ब्याज मिला कितना पर 6,000 पर, तो 6,000 को मैंने लिखा क्या यहाँ पे 450 पर 6,000 ब्याज मिला है, दर क्या हुई 100 से गुणा करें हम लोग, 100 से गुणा के ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो कैसे 6 से बजाय 45 में, पहले 2 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे 45 को 15 आएगा, 3 से काटेंगे आपका 6 का 2 आएगा, अब 2 से काटेंगे 7.5%, ये ब्याज मिला एक साल का। अब ब्याज की दर 2.5% बढ़ाना है, तो 2.5% जब बढ़ा देंगे हम लोग तो कितना निकल जाएगा आपका 10% जाएगा, अब ब्याज 10%, तो उसी राशि पर उसी समय में वो राशि कितनी हो जाएगी, तो 10% ब्याज एक साल का होगा, तो 4 साल में का ब्याज कितना 40% हो जाएगा,
तो 6,000 का 40% में निकाला, आ गया 2400 रुपया। 24 रुपया जोड़ देंगे, वो राशि 8400 रुपया हो जाएगी। मेरी बात सुनाई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रन देते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ठंड भी ज्यादा है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस।